जय हिंद दोस्तों। देखिए ये पेपर है 2020 का। मैं पेपर आपको बता रहा हूँ कि यानी कि कल जो हिंदी का पेपर किस तरह से आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक पेपर बता रहा हूँ। इस पेपर में सेम ऐसे 2022 में भी पेपर आने वाले जो कल आएंगे। तो सर कैसे आएंगे आप इसे देखते रहिए सर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। पेपर को एकदम सेम ऐसे ही आएगा। समय 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक वही आपका रहेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है, आज भी इसमें पढ़ डालिएगा, कोई एक आएगा। इसमें इस टाइप के प्रश्न आपको बहुविकल्पी पूछे जाएगा। एकदम सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, इस तरह से आपका बहुविकल्पी सर आएगा। और आप इधर देख सकते हैं प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा में हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन माना जाता है, जैसा कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका। तो पेपर मुड़ गया, क्षमा चाहेंगे। इस तरह से तीसरे में आपको दिया गया है, इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और कह रहे हैं कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है सर। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा गया, अंडरलाइन जो किया गया है इसी का देना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला समझा देता हूँ। पहले में आप देख पा रहे होंगे, पहला लिखा है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य प्राप्त किया, ठीक है सर। तो दूसरा है, तो इसमें दिया गया उसको आप छांट के लिखेंगे। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, इस प्रकार से ये सब दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर इधर आइए, दूसरा है, ये सब आप देख लेंगे। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। चौथा में आपको क्या गया, तीसरे में वही पूछा गया है, रेखांकित अंश का अथवा करके दिया होगा। जी बिल्कुल, अथवा वाले में से लिखिए, इसमें मैं पूर्ववत बता दिया हूँ। चौथे वाले में सर आप देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है सर। आप गद्यांश सर देख सकते हैं, इसी के आधार पर आपको देना है। गद्यांश नहीं, पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। मेरे प्यारे नव जलंध से कंज से नेत्र वाले, फिर जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इस प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है ना। 5 × 2 यानी कि 2 प्रश्न 5 नंबर के 10 नंबर के टोटल है, ठीक है सर। इस तरह से आने वाले हैं। इधर भी प्रश्न दिया गया, आप देख लेंगे। आपको यही कलर का पेपर एकदम सेम ऐसे मिलने वाले हैं। तो राधा किसके द्वारा कृष्ण को इस्तेमाल अथवा करके इसमें लिख देंगे आप। फिर इधर आएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग पेपर होने वाला आपका है। 5वें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों को उल्लेख करना है, ऐसे ही करना ही है। तो ये सर है। और पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना, अथवा ध्रुव यात्रा तथा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना, सब सीमा 80। सेम पेपर ऐसे आने वाला आपको। और यहाँ पे आप देख लेंगे, कल मैं वीडियो बनाऊंगा अभी उस पेपर के भी, जो पेपर आप कल 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी बोर्ड के। श्रवण कुमार के, तो किसी एक का इसमें से लिखना, आप देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ, यहाँ पे देखिए ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है सर। ये आप लोग पढ़े होंगे तो किस तरह से किया गया है। दूसरी वीडियो में आपको पूरे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी फ़िलहाल पेपर समझा देता हूँ। मेरे पास पेपर है तो मैं सोचा अपने साथियों को बताऊं, जो हमारे साथी कल पेपर देने जा रहे हैं, उनका दिन अच्छा रहे, अच्छा समय जाए। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, घबराइएगा मत। संधि वंधि थोड़ा पढ़ के जाइएगा। संधि तो आने वाला, देखिए 10वीं में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। 1 + 1 + 3 1 दिया, यानी 3 नंबर। 3 प्रश्न है, तीनों को करना है सर। जैसे दिया पहले में देखिए, दिया है क्या दिया सर, वधुस्व का संधि विच्छेद सर करना। फिर आप देख सकते हैं स्वागतम का संधि विच्छेद करना, फिर नायका का संधि विच्छेद करना। तो ये तमाम वर्ड्स हैं सर, आप इसे अवलोकन कर लीजिएगा। फिर इधर सर बढ़ते निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना सर। आप देख सकते हैं +2 सरिताम में विभक्ति और वचन देखना है सर। तो यही है सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन निकालना है। तो ये तमाम चीज़ें 11वां प्रश्न सर आप देखेंगे। तो 11वें प्रश्न में सर ये है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है सर। आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत बढ़िया पेपर सर है, और ये पेपर आपका भी अच्छा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आएंगे। हमारे सभी साथी, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है सर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। इस तरह से भी आएगा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या करते कमेंट करेंगे सर। इस तरह से एकदम बिल्कुल पेपर आने वाला, आप लोग पेपर देख लीजिएगा। निम्नलिखित क्या दिया सर, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे 2 वाक्य 4 ठे दिया है टोटल ना, 4 में से जैसे मैं भोजन कर लिया हूँ, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है,
ये तो गलत है, मैं भोजन कर लिया हूँ, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान न दें। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान न दें। उसने 3 पुस्तकें खरीदा। पहला दूसरा गलत है, ये तीसरा सही है, लेकिन आप कमेंट करेंगे। इसी तरह से आपको छांटना रहेगा। वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। 1+1 नंबर 2 नंबर टोटल मिलेगा। मतलब वीर या अथवा करुण रस, मतलब वीर रस लिखिए, लेकिन उसके लक्षण और उदाहरण देना है। आपको दोनों का 1-1 नंबर 2 नंबर मिलेंगे। फिर सर यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है, 1-1 नंबर मिलेंगे। चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है सर। तो इसी प्रकार से व्याकरण में पूछने वाला है सर। अपने क्षेत्र के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कि तो आप लोग कोरोना के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड निबंध आएगा। तो ये है सर, निम्नलिखित में से विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। जैसे स्वच्छाभिमान दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण दिया गया है, बढ़ती जनसंख्या है, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो ये प्रकार से है। अब इस समय जैसे वैश्विक महामारी से कोरोना चलिए सर, तो उसके बारे में भी दे सकता है एग्जाम में। आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, उसकी मेन हेडिंग कब हुआ, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। तो कल के पेपर में आपको, कल के जैसा ही पेपर होगा, तो उस पेपर में आपका स्वागत मैं करूँगा। उस पेपर को मैं हल करके बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के। और नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत सी वीडियो में हम मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के साथ में, लेकिन हिंदी वाले हमारे जो साथी यूपी बोर्ड के जो है क्लास 12 के वाले बच्चे और क्लास 10th वालों का बच्चों का पेपर शायद में पेपर होगा। मैं प्ले लिस्ट में सर आप जाके आप लोग खोज लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ। तब तक के लिए जय हिंद सर।